अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ खूबसूरत लोग आपके साथ मौजूद हैं। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ हैं और हमारे साथ खूबसूरती का इज़ाफ़ा किया है शाइस्ता मरगूब ने। जी हाँ, बिल्कुल। और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। और जी, हम आज जो है हमारा सेगमेंट है ब्यूटी जंक्शन और हम आज बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे। हम बात करेंगे आज हाउ टू अप्लाई मेकअप द राइट वे। शाइस्ता हमें बताएंगी, गाइड करेंगी इसके हवाले से। शाइस्ता ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, स्किन थेरेपिस्ट हैं, सैम मेकअप स्टूडियो सलून की सीईओ हैं, शी सलून ऑफिशियल की भी सीईओ हैं। तो जी, हम बात करते हैं शाइस्ता से। और बिल्कुल यही एक सवाल बनता है कि हाउ टू अप्लाई मेकअप द राइट वे। किस तरह से मेकअप करना है, क्या सही तरीका है। और बेसिक के से हम चलेंगे शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल बेसिक से जी। जिसमें सबसे पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि स्किन प्रेप एंड प्राइम आती है। मेकअप बेसिकली हमारा कैनवस जो है वो स्किन ही होता है। स्किन जितनी फ्लॉलेस होगी, हम्म। जितनी नीट होगी, जितनी मॉइस्चर्ड होगी, हम्म। उतना अच्छा जो फाउंडेशन है वो आपका उसका आफ्टर ग्लो आएगा, उसकी हम्म। फ्लॉलेसनेस रिफ्लेक्ट करेगी। जी। तो जितना आप अपनी स्किन की टेक केयर करेंगे एज एन हुँ, होम केयर रिजीम भी, हुँ, और इसके साथ साथ मेकअप करने से पहले आपको कौन से प्रोडक्ट के साथ प्रेप एंड प्राइम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, हुँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस रीजन में रहते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, अकॉर्डिंगली आपकी स्किन किस तरह जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, हुँ, आपको उसको जज करना है और उसके हिसाब से अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम करना है। एंड देन फिर आपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। अब फाउंडेशन की एप्लीकेशन अगर आपको बहुत नेचुरल वे में करनी है तो आप उसको काबू की ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं, हुँ, जो कि एक राउंड ब्रश होता है विद द वेरी थिक ब्रेसेस। तो हुँ, उसके साथ उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी कवरेज चाहते हैं तो हुँ, आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं। हुँ, डिपेंड्स कि आपकी स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है और जो आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं हुँ, वो कितना लाइट वेटेड और कितना हाई कवरेज है। तो अकॉर्डिंगली आपने दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है फॉर द एप्लीकेशन। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा यूज़ टू होते हैं ब्रश के हुँ, साथ और कुछ लोग ज़्यादा यूज़ टू होते हैं विद द स्पंज। इवन दो कि बहुत सारे लोग अपने फिंगर्स के साथ भी बहुत यूज़ टू हुँ, होते हुँ, हैं और हुँ, वो बहुत अच्छा भी ब्लेंड कर लेते हैं उससे। तो हुँ, जिसको जिससे ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट हो वो उससे उस तरह अपनी एप्लीकेशन कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको उसके ऊपर पाउडर लगाना है नहीं लगाना। हुँ, अगर आपको नाइट वेयर मेकअप करना है तो उसके ऊपर आप पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन हैवी हुँ, कवरेज के लिए कॉम्पैक्ट्स यूज़ करें, लाइट कवरेज के लिए लूज़ पाउडर्स को यूज़ करें हुँ, और फिक्सिंग स्प्रे कर लें। सही। अच्छा, अगर हम राइट वे में इस तरह से बात करें कि हमें फाउंडेशन नहीं यूज़ करना, हमें डे टाइम में बस ऐसा करना है कि अगर हमारी स्किन पे कोई पिंपल्स हैं, कोई हल्का-फुल्का सा कोई निशान है या डार्क सर्कल्स हैं और उसको हमने कवर करना है, तो हम फिर क्या करेंगे अगर हम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं अच्छा, एक्चुअली जो आप बात कर रही हैं वो आप तो? हुँ, बात कर रही हैं इम्परफेक्शंस की। हुँ, इम्परफेक्शंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फाउंडेशन के एप्लीकेशन से 100% कवर नहीं हो सकती हैं। या तो उनका जो कलर है वो इतना लाइट हो कि वो एक फाउंडेशन की एप्लीकेशन से कवर हो जाएँ। हुँ, लेकिन अक्सर लोगों के पिंपल्स के स्पॉट ब्राउन या डार्क ब्राउन हुँ, में भी कन्वर्ट हुए हुए होते हैं। हुँ, इवन कभी-कभी सर्कल्स या फिर स्किन पे जो फ्रैकल्स होते हैं हुँ, वो भी पैचेस इस तरह के नहीं होते, यानी स्किन टोन डिफरेंट होता है और इम्परफेक्शन का टोन डिफरेंट होता है। तो हमें उन दोनों टोन्स को एक ही टोन के साथ नहीं कवर कर सकते। जहाँ आपको कैमोफ्लेज की ज़रूरत है वहाँ आपको वो करना ही पड़ता है। अब ये ज़रूर किया जा सकता है कि बहुत लाइट वेटेड लाइट लाइट सा कैमोफ्लेज आप लगाएं, हुँ। और जस्ट आजकल आपने देखा होगा कि कंसीलर्स मिल रहे हैं जो कि उसी के अंदर एप्लीकेटर होता है और उससे आप अप्लाई हुँ। करके ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम मज़ीद बात करेंगे। शाइस्ता मरगूब हमारे साथ शामिल हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, स्किन थेरेपिस्ट हैं। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई मेकअप द राइट वे। सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन। कॉल करने के लिए 111-111-107, 111-111-107 और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें 034511041070, 034511041070। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन और ब्यूटी जंक्शन में हम बात कर रहे हैं आज लर्न हाउ टू अप्लाई मेकअप द राइट वे। अनीला रज़ा फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं
और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट शाइस्ता महबूब साहिबा, जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, प्रो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और सीईओ हैं शाइस्ता महबूब स्टूडियोज़ के। और हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी फाउंडेशन बेस सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप अपनी स्किन को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। शाइस्ता, अब ये बताइएगा कि मेकअप से पहले फेस प्राइमर लगाना किस हद तक ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर ना लगाएं तो फिर क्या उसके जो है ना वो असरात मुरतब होते हैं इंसान के फेस पे? प्राइमर बिल्कुल उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से आपको एक घर तामीर करने से पहले, एक दीवार तामीर करने से पहले उसकी बुनियाद बनाना बहुत ज़रूरी होती है। ओके, इतना लाइक इम्पोर्टेंट। अगर एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप उसकी बुनियाद नहीं प्रॉपर बनाएंगे, मजबूत नहीं होगी, तो आपका जो दीवार है वो गिर सकती है किसी भी टाइम ना। सही। सो इसी तरह से हमारा अगर प्राइमर हमने नहीं प्रॉपर अप्लाई किया हुआ होगा स्किन के हिसाब से, तो हमारा जो फाउंडेशन है वो उस तरह से फ्लॉलेस नहीं, ब्लेंड भी नहीं होगा फ्लॉलेसली, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ग्लोई भी उस तरह से नहीं आएगी, और वो उतना ज़्यादा देर तक स्टे करना भी उसका जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। आपने अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम किस तरह किया है उसके ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है, या हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इस तरह की है कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है, या XYZ। तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल लगाना चाहिए स्किन को। ये एक मिथ है कि मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, चाहे स्किन टाइप कोई भी हो, आपको मॉइस्चराइज करना है स्किन को। अब डिपेंड करता है कि आप मॉइस्चराइजर की टाइप कौन से चूज कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो वो आपको बॉदर करेगा, आपको ज्यादा उससे जो है वो एक ग्रीसी लुक भी आएगा आपकी स्किन के ऊपर, और उसके साथ साथ आपको एक्ने भी एग्रीवेट हो सकता है। सो जरूरी ये है कि आप अपने स्किन पे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड या फ्लूइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ना कि वो उसके ऊपर एक कोई लेयरिंग दे किसी ग्लेज की। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस यूज करें। सो डिपेंड करता है, लेकिन मॉइस्चराइज करना, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइमर इज मॉइस्चराइजिंग। फिर उसके बाद आता है कि आपके ओपन पोर्स हैं, या आपकी अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसमें टी जोन एरिया या कोई स्पेसिफिक एरिया आपका ज्यादा ऑयली है, तो वहाँ पोर मिनिमाइजर, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्राइमर्स आते हैं, जिसमें जेल बेस्ड भी होते हैं, जिसमें सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं, जो आपके ऑयल को कंट्रोल करते हैं और आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। तो वो आप फिर उस स्पेसिफिक एरिया पर लगाएं, फिर आप पूरे फेस पे ना लगाएं उसको। अच्छा, ठीक है, यानी हमें सर्टेन एरियाज जो हमारे हैं उनको आइडेंटिफाई करके और फिर सिर्फ उन्हीं पे जो है वो प्राइमर हमने अप्लाई करना है। फॉर द जो मैटिफाइंग प्राइमर्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो कि ऑल टाइप ऑफ स्किन नहीं होते, जस्ट फॉर द ऑयली स्किन होते हैं, या पोर मिनिमाइज करने के लिए होते हैं। सेकेंड चीज जो कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की कोई स्पेसिफिक फेस का पार्ट बहुत एक्सट्रीम ड्राई हो जाता है, इवन दो कि वहाँ पे वाइट पैचेस बन रहे होते हैं, जबकि बाकी स्किन नॉर्मल होती है। तो वो एरिया आपका ज्यादा ड्राई है, उसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत है, तो वहाँ आप रिच मॉइस्चराइजर यूज करें। ये तो मल्टी प्राइमर्स की बात कर रही हूँ मैं, कि लाइक वन अटेम्प्ट में आपको अगर मल्टी प्राइमिंग भी करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर अपना मेकअप, आपको चाहिए कि आपका फाउंडेशन बहुत टाइम तक चले। फिर उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले आपका आता है फिक्सिंग प्राइमर। फिक्सिंग प्राइमर जो आपका होता है उसमें आपके हाइड्रेटिंग प्राइमर स्प्रेज भी होते हैं, आपके प्रेप एंड प्राइम स्प्रेज भी होते हैं। अब अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है और उनको लगता है कि वो अगर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल बेस्ड भी प्राइमर लगाते हैं तो वो उनको सूट नहीं करता, तो आप खाली जो हाइड्रा मिस्ट स्प्रेज होते हैं वो बहुत अच्छे से स्प्रे कर लें। सही है। और फिर उसको पेनिट्रेट होने दें, और फिर उसके बाद आप अपना फिक्सिंग स्प्रे करें। फिक्सिंग स्प्रे जो प्रेप एंड प्राइम स्प्रे होता है वो आपका फाउंडेशन या जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं फॉर द कवरेज ऑफ स्किन, उससे पहले अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शाइस्ता, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि फिक्सिंग स्प्रे, एक होता है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और एक होता है प्रेप एंड प्राइम स्प्रे, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल है। प्रेप एंड प्राइम स्प्रे जो है वो आपका आप प्री फाउंडेशन भी कर सकते हैं और पोस्ट फाउंडेशन भी कर सकते हैं। सही है। ठीक है, लेकिन जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है वो आप कंप्लीट अपना मेकअप करने के बाद उसके ऊपर करते हैं। सही। और हम प्राइमर जैसे अप्लाई कर लिया हमने अपने फेस के ऊपर, दोनों तरह के प्राइमर भी कर लिया, स्प्रे भी कर लिया, उसके बाद उससे लेके फाउंडेशन अप्लाई तक करने तक जो है वो हमें कितना ड्यूरेशन देना है उसको अच्छी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट होने के लिए? एटलीस्ट
1 to 2 और 3 मिनट्स, डिपेंड ओके। कि आपने किस तरह की प्रेप एंड प्राइम किया है, ताकि वो आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर ले, आपकी स्किन उसको उसमें पेनिट्रेट हो जाए। फिर उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, सही है। फौरन से आपने नहीं एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बनाना पाउडर और इस तरह के ट्रांसलूसेंट पाउडर्स और ये सब लगाते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लाज़मी लगाते हैं कि उससे जो है ना वो उनका ऑयल भी थोड़ा सोक हो जाता है और बेस भी जो है वो सेट हो जाती है। तो क्या ये लगाना सही है, ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू स्किन प्रेप एंड प्राइम आपको चूज़ करना है। हुँ, इसी तरह से आपने अपना आफ्टर जो कवरेज फाउंडेशन है, वो हुँ, आपने चूज़ करना है। लाइक सही है। अब बहुत सारी वैरायटी है ना। हुँ, हुँ, अब आप देखिए कि स्टिक बेस भी आपको फाउंडेशन मिलता है, बिल्कुल, आपको लिक्विड लिक्विड भी फाउंडेशन भी मिलता है, मिलता है, बिल्कुल। उसमें आपको लाइट कवरेज भी मिलता है, हेवी कवरेज भी हुँ, मिलता है। अगर इसी तरह से अगर आप पाएँ तो आपको क्रीम फाउंडेशंस भी मिलते हैं। हुँ, क्रीम फाउंडेशन के बाद आपके पास आते हैं पाउडर फाउंडेशंस। हुँ, पाउडर फाउंडेशंस में आपको ड्यूल केक्स भी मिलते हैं, हुँ, जो कि आप वेट एंड ड्राई दोनों फॉर्म में अप्लाई कर बिल्कुल। सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई 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 कॉम्पैक्ट्स होते हैं, फिर हुँ, आता है आपका लूज पाउडर। हुँ, अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक वक्त में तो सब नहीं लगा सकते। ट्रू। अब आपको चूज़ करना है कि आपकी स्किन पे कौन-सी चीज़ आपको सूट कर रही है अकॉर्डिंग टू स्किन प्लस हुँ, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वेदर, कि आपका जो जहाँ जिस रीजन में आप रह रहे हैं, वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है, हुँ, कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है। उसके हिसाब से आपने फिर चूज़ करना है कि मुझे अपने फाउंडेशन या अपना जो कवरेज फाउंडेशन जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ इनमें से वो कौन-सा मैं चूज़ करूँ। जैसे कि अब अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कराची की, हुँ, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है और यहाँ ज़्यादातर लोगों की स्किन ऑयली होती है। बिल्कुल। ना भी हो तो स्वेटिंग होती है ह्यूमिड की हुँ, वजह से। तो यहाँ पे जो अगर आपको लाइट कवरेज और सिर्फ़ अब हम चाहते हैं कि जी एक डे मेकअप लाइट सा वेयर कर लें, तो हुँ, उसमें ड्यूल केक्स जो है ना वो सबसे परफेक्ट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि आप उसको ड्राई एंड वेट के साथ, लाइट एंड हेवी कवरेज के साथ, दोनों की तरह साथ मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ-साथ कैमोफ्लेज आपको सिर्फ़ करना पड़ेगा नीचे अपनी स्किन पे, अगर आपकी कोई इम्परफेक्शन है, उसके ऊपर डायरेक्टली आप ड्यूल केक को हल्का-सा वेट करके, अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए और हुँ, अगर आपको हेवी कवरेज चाहिए, तो आप ड्राई फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो हमें इनसाइट और टिप दे दी है। अच्छा, शाइस्ता, अब थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है ब्रॉन्ज़र और उसको लेके, कॉन्टूर को लेके, जी। कि हमें स्पेशली एशियन स्किन टाइप्स वालों को किस तरफ जाना चाहिए या किस इवेंट के हिसाब से कौन-सी चीज़ ज़्यादा सही है और किस तरह से उसे अप्लाई करना है? हुँ। देखिए, सबसे पहले बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंटूर और हुँ, ब्राउज़र 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें हुँ, डिफरेंस है क्या? कंटूर जो कलर्स होते हैं, दे आर मैट ब्राउन फिनिश पाउडर्स होते हैं। हुँ, लाइक वो मैट होते हैं, उनके अंदर कोई शाइनी ग्लेज़ नहीं होता। ठीक है। जबकि जो ब्राउज़र है वो विद द शाइन होता है। हुँ, हुँ, होता वो भी ब्राउन कलर है, लेकिन वो हुँ, मैट नहीं होता, वो विद इल्यूमिनेटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो ठीक है। उसमें डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है या लाइट डेप्थ की ज़रूरत है। देखिए, कंटूर हमेशा वहाँ किया जाता है जहाँ आपको डेप्थ देनी है, जहाँ आपको क्रीज़ क्रिएट करनी है। हुँ, अब हुँ, आपने उसमें भी डिफरेंट ब्राउन के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। हुँ, लाइट ब्राउन होता है, मीडियम ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन डार्क होता है। ब्राउन होता है। जितनी ज़्यादा आपको डेप्थ चाहिए, उतना डार्क कलर आप यूज़ करेंगे हुँ, फॉर द कंटूरिंग। अब अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राइड्स कहती है ना, हमें ज़्यादा हेवी कंटूरिंग नहीं हुँ, चाहिए, हुँ, हमें बस ब्लशिंग और इल्यूमिनेटिंग हुँ, इफ़ेक्ट चाहिए। तो जहाँ अगर फेस उनका लाइट है, बहुत चबी नहीं है, हुँ, तो वहाँ हम ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक ब्राउन का ग्लेज़ भी मिल जाएगा सही, और उसके साथ-साथ वो इल्यूमिनेटिंग इफ़ेक्ट के साथ ही उसको कवर कर रहा होगा। ठीक है। तो नेचुरल और डेली बेसिस में भी हम मैट अगर कलर्स यूज़ करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा अलग से दिख रहा होता है हुँ, कि हुँ, आपने कोई कंटूरिंग शेड लगाया है। हुँ, जब हुँ, तक कि अनटिल अनलेस आपको उस जगह पे एक्स्ट्रा फीचर मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप मैट शेड्स ना यूज़ करें। सही, और अगर आपको लाइटर सिर्फ़ एक अपना एक फीचर एनहांस करना है अपने चीक बोन को, तो आप ब्राउज़र के साथ वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सही। यानी कि डेली वियर मेकअप में जो है हम ब्राउज़र आराम से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली आपको पता है डस्की ब्राउनी लुक आजकल बहुत इन हुँ, है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ब्राउन में, ब्राउन्जर्स में भी तो शेड्स हैं ना, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके साथ-साथ आप कितना उसको एनहांस कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए नेचुरली, जैसे हम लोग डे लाइट में हम अपना कंटूर चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बहुत विजिबल भी ना हो, तो वहाँ हम ब्राउन्जर का यूज़ कर सकते हैं आराम से। सही, ज़बरदस्त जनाब। तो सेगमेंट है हमारा ब्यूटी जंक्शन और बात हो रही है
हाउ टू अप्लाई मेकअप द राइट वे, मेकअप किस तरीके से सही तौर पे जो है वो अप्लाई किया जाए। और हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट शाइस्ता मरकूब, जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, प्रो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और सीईओ हैं शाइस्ता मरकूब स्टूडियो की। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें 1111 107 पे कॉल कर सकते हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104 107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।